आप में से काफ़ी लोग जानते हैं कि मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू डूइंग वेल। और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। शाम का समय था और मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे कुछ तो खाना है। फिर पीछे से मेरी बहन ने बोला कि उसको भी कुछ खाना है, और जब हम दोनों ने बोला तो बच्चों ने भी बोला कि हमें भी कुछ खाना है। और पुलकित का तो ऑब्वियसली वो भी बहुत बड़ी फूडी हैं, तो उनका भी हमेशा मन करता है। तो हमने कहा चलो हम घूम के भी आते हैं और साथ में कुछ खाकर भी आते हैं। अभी हमें कुछ नहीं पता कि हम क्या खाने जा रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी हमें कुछ भी आइडिया नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं, क्या खाएंगे। बस निकल पड़े अभी हम घर से सिर्फ घूमने के लिए। और यहाँ पे पानी की बोतल अपने हाथ में लेके गोयू इतना सुपर एक्साइटेड था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं उसको बोल रही हूँ जल्दी से गाड़ी में बैठ, और फिर हमें आगे भी निकलना है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैंने बोला चलो बाय। हाँ, लेकिन बच्चे डर गए कि सच्ची में मम्मा ऐसा तो नहीं कि आ नहीं रही। तो ऐसा कुछ नहीं था, मैं आ रही थी। एंड यहाँ बगल में हमारे मंदिर है और एक पीपल का पेड़ है जहाँ पे पूजा चल रही थी। तो मैंने चलो आपको भी दिखाती हूँ। तो पुलकित ने गाड़ी पीछे करके साइड में की। देन उसके बाद मेरी भी बारी आई गाड़ी में बैठने की फाइनली। बाकी सारे बैठ के मुझे लगा कि छोड़ के आज अकेले ही ना भाग जाएं, लेकिन नहीं, मुझे लिए बगैर वो कहीं भी नहीं जाएंगे। तो बस मैं यहाँ पर गाड़ी में बैठी, और गाड़ी में बैठती पुलकित ने मुझे याद दिलाया कि गोल्डी को फ़ोन करना है, कि गोल्डी अगर हमारे साथ जाना चाहता है, हमें ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो मैंने कहा चलो फ़ोन करती हूँ। तो यहाँ पे मैं उसको फ़ोन लगा रही थी, लेकिन ये बंदा हमेशा की तरह बिज़ी ही आ रहा है। मतलब इससे ना तुम कोई उम्मीद कर ही नहीं सकते। जब भी इमरजेंसी में कॉल करो बिज़ी है, इसका यही चलता रहता है। और मैंने उसको 3-4 बार कॉल ट्राई किया, पर इसने फ़ोन उठाने का नाम नहीं लिया। मैंने कहा चल इसको छोड़ते हैं, हम अकेले चलते हैं। तो हम ना जैसे ही यहाँ से निकले तो देखा, पहले तो पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही थी। तो जैसे तैसे पार्किंग के लिए जगह मिली और हम लगे एक जगह पर मस्त से गोलगप्पे खाने। तो हम यहाँ पर आ गए थे एक कार्ट पे जो कि एम्स रोड पे है, आगे जाके सीमा डेंटल के पास ऋषिकेश में। तो यहाँ पे जो गोलगप्पे मिलते हैं ना, मैं उसका टेस्ट आपको वर्ड्स में नहीं बता सकती वो कितने टेस्टी है। तो इस कार्ट का नाम है कृष्णा चाट भंडार। इस नाम से आपको मिल जाएगा ऋषिकेश में। अगर आप हो तो ढूंढ सकते हो। सीरियसली मैंने पूरे ऋषिकेश में खाए हुए हैं, लेकिन यहाँ से ज़्यादा बेहतर मुझे कहीं नहीं लगे आज तक। मुझे लगता है कि मैं पूरी जगह ऋषिकेश में खा चुकी हूँ, चाहे वो तपोवन हुआ या फिर ये भी। मतलब यहाँ पर मुझे बहुत सही मेरे को लगे गोलगप्पे कृष्ण चाट भंडार पे, बहुत बढ़िया लगे। एंड यहाँ का जो भैया जो ऑफ़र करते हैं ना, उनका नेचर भी बहुत अच्छा है। तो नेचर पे देखो बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर सामने वाला एकदम दुखी मन से खिलाता है तो फिर मन भी नहीं करता, लेकिन सामने वाले का जो बिहेवियर है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर गोयू, पुलकित और छुटकी सारे इतने शौक से गोलगप्पे आ रहे थे। अरे हाँ, एक को तुम भूल ही गए, वो है हमारा छोटू महाराज ओवी। वो भी इतने शौक से गोलगप्पे खा रहा था ना, इसकी कोई हद नहीं। तो यार क्यों ना खाए, क्योंकि टेस्ट ही इतना अमेजिंग है। मतलब वो यहाँ एम्स रोड पे ना आपको बढ़िया से बढ़िया, एक से बढ़कर एक कार्ट मिलेगी जहाँ पे आपको बहुत ही यमी फूड प्रोवाइड करते हैं। और मैं तो हमेशा यार जब भी खाने की बारी आती है ना, तो मैं नहीं जाती वहाँ पर, मैं सीधा यहीं पर आती हूँ। तो चलो मैं लेती हूँ अपनी बहन का रिव्यू कि उसको कैसे लगे। तो छुटकी आपको टेस्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा है ना, और टेस्टी है ना। पानी। अब इतना सुनने के बाद ना मुझसे 1% भी वेट नहीं हो रहा था। मतलब मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड। तो जैसे ही मैंने गोलगप्पे पे हाथ में लिया तो पीछे से ओवी रोने लगा, तो मैंने उसको दे दिया। फिर जब दूसरा लिया तो वो गोजू को दे दिया, वो रोने लगा। मतलब ये मुझे खाने भी नहीं दे रहे थे। और मैं यहाँ पर कह रही थी यार, जैसे ही मैं लेने जाती हूँ ना वैसे ही दोनों रोने लग जाते हैं, क्योंकि अपना अपना खाने के बाद भी इतने टेस्टी गोलगप्पे थे कि बच्चे भी कंट्रोल नहीं कर पाए थे। तो मैंने उनको बोला भैया मेरे पास तो अब कटोरी ही नहीं बची, वो कहाँ से खाऊँ मैं। तो उन्होंने बोला चलो दूसरी देता हूँ आपको। तो ये सब हमारा सिलसिला चल रहा था। एंड टेस्ट सीरियसली बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। और यहाँ आने के बाद मेरे चेहरे पे खुशी देखो जो अलग ही प्रकार की है। तो मैंने जैसे ये फर्स्ट अपना गोलगप्पा खाया, अरे हाय मैं तो जन्नत में ही आ गई, क्योंकि इतना यमी टेस्ट है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ना सिर्फ गोलगप्पे नहीं मिलते, यहाँ पे टिक्की भी मिलती है, दही वाले गोलगप्पे भी मिलते हैं, और खट्टे मीठे तो दोनों फ्लेवर्स ऑब्वियसली होते हैं। सूजी आटे दोनों के गोलगप्पे मिलते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ यही एक आर्ट है जहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल रही है। आसपास की रौनक देख रहे हो आप, ये तो अभी बहुत कम हो गई है, लेकिन इतनी ज़्यादा रौनक यहाँ पे रहती थी। बहुत सारी डिफरेंट फूड आपको मिल जाते हैं यहाँ पर आपको। एंड यहाँ पे पुलकित ने ना पहले फ्राइड टिक्की मंगाई। सीरियसली गाइस, अगर आप टिक्की आप ऐसे खा के देखो एक बार, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। पुलकित हमेशा ऐसे खाते हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। तो जब मैंने खाया तो मेरे को भी बहुत अच्छी लगी। छुटकी ने खाया, उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद आई।
यहाँ तक कि जब हमारे बच्चों ने खाया तो उनको भी बहुत पसंद आई। तो हम लोगों का ना एक चीज़ सिमिलर है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ एंड हमारे बच्चे हम सारे ही बहुत ज़्यादा फूडी हैं। एंड यहाँ पे एक दही टिक्की भी हमने लगवाई थी, तो जिसका बाइट लेने के बाद छुटकी जन्नत में आ गई, क्योंकि सीरियसली इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा यम्मी था। एंड उसका फेस देख लो, एक्सप्रेशन भी देख लो, आप पता चल जाएगा आपको खुद ही। वैसे मैंने काफ़ी जगह पे खा रखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हाँ ऋषिकेश में भी कहीं नहीं मिलते, बहुत सारी जगह जहाँ पर बहुत अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ भी अच्छे मिलते हैं कि अगर भीड़ भड़ाके में आपको ना जाना हो तो आप सुकून और शांति से आके यहाँ पर भी खा सकते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं भी टेस्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि उसका टेस्ट कैसा है। तो सीरियसली टेस्ट इसका भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो मैं भी जल्दी जल्दी खाने लगी क्योंकि इतना टेस्टी था ना कि मुझसे वेट ही नहीं हो रहा था। तो पुलकित ने बोला कि उनको भी टेस्ट करना, तो उनको भी मैंने यहाँ पे टेस्ट कराया क्योंकि सच्ची में टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। एंड ये से फिनिश करने के बाद हम चले थोड़ा सा आगे, थोड़ा से मतलब हमने जो अपनी गाड़ी थी वो थोड़ा रोड की दूसरी साइड ली थी। यहाँ पर हम आए। आई एम वेरी श्योर अगर ऋषिकेश की और आप ये वीडियो देख रहे हो तो 100 नहीं 200% आप यहाँ पे आ रखे होंगे। सीमा डेंटल के पास ये लोकेशन है। तो यहाँ के जो मोमोज़ हैं, नूडल्स है, काफ़ी अच्छे मिलते हैं, मतलब बहुत अच्छे मिलते हैं। एंड प्राइस भी बहुत सही है, उतने प्राइस में इतना कम अमाउंट में। अगर प्राइस जानना है तो कमेंट में बताऊँगी। एंड यहाँ पे हम वेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि हम लोगों से ज़्यादा एक्साइटेड ना वो भी था एक्चुअली। उसको चाउमीन और मोमोज़ इतनी पसंद है जिसकी कोई हद नहीं। गोइयों को चाउमीन पसंद नहीं, लेकिन गोई को मोमो पसंद है। तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। एक्चुअली वो मंगाया सिर्फ इन्हीं के लिए था, हमने जो नूडल्स और मोमोज़ मंगाए थे सिर्फ दोनों बच्चों के लिए मंगाए थे, क्योंकि हम लोग तो वैसे काफ़ी खा चुके थे। उसके बाद हमें बिल्कुल भी भूख नहीं थी। और जैसे ही हमारी मोमोज़ की प्लेट यहाँ आई, दोनों बच्चों की एक्साइटमेंट देखो, मतलब इतने ज़्यादा खुश हो रहे हैं ना कि उनका ऐसे मन हो रहा है कि इस मोमोज़ की प्लेट में ही कूद जाओ। इतना ज़्यादा बच्चे एक्साइटेड हो रहे थे। गोई तो नीचे ही बैठ गया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म थे, तभी वो स्टीमर से निकाल के उन्होंने दिए थे। उसके मुँह में गंगा जमुना दोनों बह रही है। जैसे ही नूडल्स आए, नूडल्स की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है, नूडल्स का जो टेस्ट है वो अच्छा है। तो ओवरऑल मुझे 10 of 10 देने का मन करता है इन लोगों को तो, क्योंकि सच्ची में बहुत अच्छे मोमोज एंड नूडल्स बनाते हैं लोग। और इतना अच्छा इसकी प्लेटिंग हो रखी थी ना कि मुझसे भी वेट नहीं हुआ। मैंने कहा चलो एक दो बाइट तो मैं भी ले लेती हूँ कि कैसे लग रहे हैं। और जब मैंने खाया तो मुझे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये सब फिनिश करने के बाद हम निकल लिए अपने घर की तरफ। बच्चों ने रास्ते में डिमांड की आइसक्रीम की, बट मैंने बोला नो, क्योंकि उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, कोल्ड चल रहा है, तो जिसकी वजह से हम ये सब चीज़ें नहीं खिला सकते। तो आज का तो हमारा मूड सेट ही हो गया। इतना अच्छा हमें फास्ट फूड खाने को मिला, प्लस एक मूड भी अच्छा हो जाता है जब आप कहीं बाहर से ऐसे घूम के आते हो या कुछ खा पी के आते हो। देखो मैं तो फूडी हूँ, तो मेरे को तो खा पी के ही कुछ अच्छा लगता है। जब घूमने भी मिल जाए, खाने को मिल जाए, तो इससे बढ़िया बात तो मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती। और घर आते के साथ ना बच्चे बिल्कुल मदहोश हो गए थे क्योंकि उनका फेवरेट खाना उनको मिल चुका था। और हम ठहरे चाय लवर, तो बिना चाय के तो हमारे दिन रात कुछ होती ही नहीं है। तो इसके बाद मैंने घर आते के साथ लैपटॉप पे थोड़ी एडिटिंग की और थोड़ा सा चाय बना के पी। और आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलती हूँ कल आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।